अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है इंग्लिश में यूज़ ऑफ लेट का इस्तेमाल कि इंग्लिश में हम लेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और इसके उर्दू में जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं करने दो। जहाँ पे हमें उर्दू में इस तरह के अल्फाज आ जाएं करने दो वाले, तो उनको इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आ जाता है कि मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे चलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पीने दो, मुझे खाने दो। यानी इस तरह वाले जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उनको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि लेट का जो पहला इस्तेमाल है वो है फॉर परमिशन, इजाज़त मांगने के लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो लेट है ये इर्रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब नहीं है, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का इजाफा नहीं करते। तो इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स लेट ही रहेगी, ईडी का इजाफा कहीं नहीं करना। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मेरे पास मौजूद है, ही डजंट लेट मी स्टडी, कि वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है, तो इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ नॉट लेटिंग मी स्टडी इस तरह आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। यानी जितने भी टेंस हैं तमाम में आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप आईएनजी वाला सेंटेंस लगाएंगे तो उस वक्त आप लेट के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, और जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की आपको ज़रूरत होगी उस वक्त आपने ईडी का इजाफा नहीं करना। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही होंगे, लेकिन इसके साथ ईडी नहीं लगता क्योंकि ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। तो अब देखें, जैसे यहाँ पे है ही डज़ नॉट लेट मी स्टडी, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ही वाज नॉट लेटिंग मी स्टडी। तो इसके बाद एक और यहाँ पे इसका इस्तेमाल है लेट्स और लेट अस। एक बात का ख्याल रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट लेट को इस तरह भी लिख देते हैं, यानी स्पेलिंग उसके लिखते हैं LETS, लेट्स। ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, इसका जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। तो आपने या तो इस लेट के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाकर S लगाना है, या फिर आपने इसको अलग अलग करके लिखना है, तब ये जाकर दुरुस्त होगा। क्योंकि ये जो असल लफ्ज़ है वो हकीकत में ये है लेट अस। जब हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं तो ये बनता है लेट्स, और इस तरह का जो लफ्ज़ है वो कभी नहीं होता, इस तरह आपने नहीं लिखना। उसके बाद लेट्स प्ले, तो ये वाले जो अल्फाज होते हैं इस तरह भी मीनिंग देते हैं, आओ खेलते हैं या खेलने दो। यहाँ पे जैसे है लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं, लेट्स गो, और जाते हैं, और चलते हैं, तो इस तरह भी ये मीनिंग दे सकता है। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो है पैसिव वॉइस, यानी इंपेरेटिव पैसिव वॉइस अगर आ जाते हैं तो उनको भी आपने जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है उस वक्त आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव है, जैसे आ जाता है ओपन द डोर, पॉलिश द शू, तो इस तरह वाले जो भी सेंटेंसेस आते हैं एक्टिव वॉइस में, अगर वो इंपेरेटिव हैं तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है, ओपन द डोर। अब देखें, ये वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें स्टार्ट में वर्ब आ जाता है, इसमें हुक्म होता है। नेगेटिविटी भी बयान की जा सकती है और पॉजिटिविटी भी होती है। अगर काम करने का हुक्म दिया जाए तो वो पॉजिटिव होता है, अगर किसी काम से रोका जाए तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया जा रहा है, तो इसको पैसे में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे है लेट द डोर बी ओपन, यानी दरवाज़ा खुलने दो। उसके बाद एक और यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है इंपेरेटिव की, पॉलिश माई शू, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमने लेट का इस्तेमाल किया है, लेट माई शू बी पॉलिश्ड। तो ये था लेट का इस्तेमाल। उसके बाद जनरल स्टेटमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे है लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इस तरह अगर मैं कहना चाहूँ कि आई वॉन्ट टू गो, तो ये एक नामुनासिब सी स्टेटमेंट हो सकती है। तो जो इसका सही और मुनासिब इस्तेमाल है वो इस तरह हो सकता है, लेट मी गो, कि मुझे जाने दो, मुझे जाने की इजाज़त दो। उसके बाद एक और एग्जांपल है लेट मी टेल यू। तो इस तरह अगर मैं कहूँ आई वांट टू टेल यू समथिंग, तो ये मेरे ख्याल में इतना मुनासिब नहीं है और ये गलत भी हो सकता है, तो इसको हम लेट के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेट मी टेल यू। तो उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। यानी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लेट इंग्लिश में वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ करने दो, यानी इजाज़त के तौर पर जहाँ भी हमें ज़रूरत हो तो हम लेट का इस्तेमाल करते होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी किस्म को कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।